शान्तिः शान्तिः। ओम। वैशेषिक दर्शन में हम चतुर्थ अध्याय के द्वितीय आहनिक के 7, 8, 9, 10 इन सूत्रों को 6, 7, 8, 9, 10 इन सूत्रों को और इनके भाष्य को पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक पाठ हो चुका है, यहाँ तक अगर कोई बात पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, इसी आहनिक में चतुर्थ अध्याय द्वितीय आहनिक में जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं, छठा सातवां एक साथ, तो इसमें जो हम यहाँ पर पढ़े हैं मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 जो 7वीं पंक्ति है जहाँ पर कह रहे हैं ना, शुभ अशुभ दृष्ट विशेष दिग्देशो न नियतौ नियतौ, ये वाली पंक्ति है ना गुरुजी। व्याख्या में छठी पंक्ति है। जी गुरुजी, 1 2 3 4 5 6 7वीं पंक्ति है गुरुजी, 7वीं, वहां से शुरू है ठीक है। ये ये पंक्ति। ये कॉमा के बाद यस्य खलु धर्म विशेषस्य आधर्म विशेषस्य शुभाशुभ दृष्ट विशेषस्य दिग्देशो न नियतो, यहाँ से हाँ जी गुरुजी, या यहाँ तक अदृष्ट विशेषात से। नहीं अदृष्ट नहीं गुरुजी, विशेषात प्रबला दृष्ट हाँ नहीं, वो वशात। स्पष्ट हो गई, वो सारी हम्म स्पष्ट हो गई गुरुजी। नियत हो यहाँ तक हो गई कि वो नियत नहीं होती है, लेकिन उसके बाद जो एक पंक्ति लिखी है, देह आरंभ शक्ति, आरंभ का शक्ति, ये वाली बात स्पष्ट नहीं हुई गुरुजी। देहारंभ शक्ति मद्भिः भूत जी जी सूक्ष्मैः अणुभिः सह तस्य हि सर्वदिग्देषु कुत्रापि प्रवर्तनात् भवन्ति खलु अयोनिजाः शरीरभेदा देहा वा। तो एक बार पूरा ही वाक्य देख लेते हैं। तो जी गुरु अदृष्ट विशेषात प्रबला दृष्ट विशेष वशात, अदृष्ट विशेष के कारण से अर्थात प्रबल अदृष्ट वश, शुभ अदृष्ट विशेषात शुभ अदृष्ट विशेष के कारण से, अशुभ अदृष्ट विशेषात और अशुभ अदृष्ट विशेष के कारण से भी, अनियत दिग्देश पूर्वकात, ऐसे प्रबल अदृष्ट हैं, शुभ और अशुभ ऐसे प्रबल अदृष्ट हैं जिनके कारण से दिशा और देश नियत नहीं हो सका है, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे है यस्य खलु धर्म विशेषस्य अधर्म विशेषस्य, बात वही है, उसको दूसरे शब्दों कह रहे हैं जिसका निश्चय से धर्म विशेष और जो अधर्म विशेष, अर्थात व्यक्ति जो कर्म करता है उसमें सारे एक ही प्रकार के तो होते नहीं है, सभी शुभ कर्म हो ऐसा तो नहीं है ना, तो कुछ जी अशुभ भी होते हैं। हम्म, तो ऐसे जो है, तो धर्म विशेषस्य और अधर्म विशेषस्य, जो ऐसे विशेष प्रकार के शुभ हैं और जो विशेष प्रकार के अशुभ कर्म हैं, उसी को बोलते हैं शुभ अशुभ अदृष्ट विशेषस्य। जो शुभ और अशुभ अदृष्ट विशेष प्रकार के अदृष्ट अर्थात पूर्वजन्मकृत कर्म हैं, जिनके विशेषस्य दिग्देशो न नियतो, जिनके दिशा और स्थान नियत नहीं हो सके हैं। दिशा और देश द्विवचन नीतो है,
मतलब जी दिशा और देश दो चीजें नियत नहीं हुई हैं। आगे कहते हैं देहारंभक शक्ति मद्भि ही। तो जिनके दिशा और देश नियत नहीं हुए हैं, ऐसे जो शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष हैं, उनमें क्या है? शक्ति है। कैसी शक्ति है? देह आरंभक शक्ति, शरीर को बनाने की ताकत है उनमें। परमात्मा ने वैसी व्यवस्था बनाई हुई है, ठीक है। तो उस जी व्यवस्था के अंतर्गत उस जो दृष्ट और अदृष्ट जो पूर्व जन्म के हैं, उनमें शरीर को निर्माण करने की जो शक्ति है, उसके लिए विषय में कह रहे हैं देह आरंभक शक्ति मत। देह को आरंभ अर्थात बनाने की शक्ति वाले कौन? मत भी, मतलब ऐसे देह को आरंभ करने की शक्ति वालों के द्वारा। किनके द्वारा? तो भूत सूक्ष्म, सूक्ष्म भूत और अणु भी। सूक्ष्म भूत ही अणु भी, मतलब सूक्ष्म भूतों के द्वारा और अणुओं के द्वारा। कि ऐसे भूत सूक्ष्म जिनमें परमात्मा ने ऐसी सामर्थ्य डाल दी है कि वो अदृष्ट के अनुसार जो है आगे निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेंगे जी शरीर के। जी गुरु जी। जी भी स्पष्ट हुई बात गुरु जी, यानी तो सूक्ष्म भूत अणु भी, अलग और अणु अलग, ऐसा ऐसा यहाँ पे समझना है गुरु जी। हाँ, सूक्ष्म भूतों से ही तो अणु बनते हैं। जी गुरु जी। सूक्ष्म भूत जो है वो तो अत्यंत सूक्ष्म है। जी उन सूक्ष्म भूतों से जो स्थूल भूत है उनके अणु बनते हैं, फिर उन अणुओं से आगे रचना होती है। तो उन जी गुरु अणुओं के साथ में तस्य ही सर्वदिक देशेषु कुत्रापि प्रवर्तनात्, तो उनके सभी दिशा और सभी स्थानों में कहीं भी उनका प्रवर्तन हो जाने से, अर्थात वो उनका कोई मिला नहीं स्थान, कोई माता पिता ऐसे मिले नहीं, कोई योनि ऐसी मिली नहीं, तो वे जो है भवंती खलु अयोनिजा, वे बिना योनि के ही होते हैं। वो सृष्टि के आरंभ में या मध्य में भी होते हैं, तो वो अलग फिर मनुष्य के अलावा शरीर होते हैं। खलु गुरु जी। अयोनिजा शरीर वेदा देहा वा तच्छुभाशुभ दृष्टि विशेष कारितम ही भूत भूत सूक्ष्मेषु अणुषु आद्यम कर्म। तो ये जो है शुभ और अशुभ जो पूर्व जन्मकृत कर्म थे, उनके द्वारा कराया गया, मतलब उनके द्वारा सीधा नहीं कराया गया, ईश्वर उनके उनके अनुसार ईश्वर करा रहे हैं। भूत सूक्ष्मों में और अणुओं में जो प्रथम कर्म करा रहे हैं वो ईश्वर करा रहे हैं ना, लेकिन कारण वही है, पूर्व जन्म के अदृष्ट, शुभ और जी अशुभ अदृष्ट। जी गुरु जी। तस्मात् तद नियत दिग्देश पूर्वक अदृष्ट कारितैः, इसलिए जो अनियत दिशा देश वाले पूर्वक जो अदृष्ट के द्वारा कराए गए जो अयोनिज शरीर होते हैं, वो शरीर होने ही चाहिए, ये अभिप्राय है। शरीर भवितव्यम, जी ठीक है। गुरु जी। जी गुरु जी, ये अच्छे से स्पष्ट हो गई बात गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। जी धन्यवाद। तो अब यहाँ पर हम पढ़ चुके थे, ये यहाँ तक पढ़ चुके थे, अर्थात यस्य शुभाशुभ अदृष्ट विशेषस्य योनि मार्गो योनि प्रक्रिया वा न नियम्यते स्त्री पुरुष संयोगादि ही तथा भूतात् भवन्ति ही अयोनिजा शरीर भेदा देहा वा। तो जिन ये हमने अंतिम वाक्य पढ़ा था, बीच में है ये वाक्य, सबको मिल गया होगा मैं समझता हूँ, चिन्ह लगा लिया था ना। तो मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ यहीं से। अंतिम वाक्य जो पीला पढ़ा था उसी को मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उससे आगे पढ़ दूंगा, आगे शुरू कर दूंगा। तो सभी को मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचना दीजिए, फिर मैं विशेष रूप से बता दूंगा प्रयास करके अलग से। तो अर्थात इसका मतलब ये है कि यस्य जिसका शुभ अशुभ अदृष्ट विशेष से, जिस
जिसका शुभ और अशुभ अदृष्ट अर्थात पूर्व जन्मकृत कर्म जो विशेष है, ऐसा जिसका योनि मार्ग है, योनि प्रक्रिया व योनि मार्ग और योनि प्रक्रिया दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, न नियम्यते, उसका कोई नियमन नहीं हो सकता, नहीं हो पाया, नहीं होता। स्त्री पुरुष संयोग आदि ही, वो स्त्री और पुरुष के संयोग से ही होता है उस प्रकार की योनि का संयोग। तथा भूतात भवंती योनि, तो जिनका ये तय नहीं हो पाया है, नियमित नहीं हो पाया है, उस प्रकार की ही अयोनिज शरीर भेद अर्थात देह होते हैं। शुभादृष्ट विशेषात अर्थात शुभ अदृष्ट विशेष के कारण से सांकल्पिका, जो सांकल्पिक शरीर होते हैं अर्थात जो 4 ऋषि होते हैं बिल्कुल आरंभ में, जिनको चारों वेदों का ज्ञान परमात्मा देते हैं, तो उनके शुभ अदृष्ट ही होते हैं अधिकतम। तो ऐसे सांकल्पिक शरीर होते हैं ऋषियों के, वो केवल कर्म योनि होती है, उनमें भोग नहीं होता, वो भोग करने के लिए जन्म नहीं लेते हैं, वो केवल वेद ज्ञान की प्रचार के लिए जन्म लेते हैं, और वो उनका अंतिम शरीर होता है, उसके बाद मुक्ति मिल जाती है, और वो भी निष्काम कर्म करते हैं वहां पर। तो ऐसे 4 जो शुभ अदृष्ट विशेष के कारण से जन्म मिलता है, ऐसे 4 ऋषियों को, वो सांकल्पिक शरीर है, उसी को आगे खोलते हैं वैदिक परमर्षि नाम। तो ये से वैदिक जो परम ऋषि हैं, बिल्कुल सृष्टि के आरंभ में जिनको वेदों का ज्ञान मिलता है, उनका ये सांकल्पिक शरीर होता है। फिर आगे कहते हैं सांसिद्धिकाश्च, और जो सांसिद्धिक हैं, सांसिद्धिक च आद्य देहा मनुष्यादि नाम, और सांसिद्धिक जो प्रारंभिक देह होती है वो मनुष्यादियों की होती है। मनुष्य से पहले बाकी सारे पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति सब हो चुकी होती है, अंत में मनुष्य होता है। तो वो जो मनुष्य आदियों का जो वो सांसिद्धिक देह है, अर्थात उनमें कर्म फल भोग, भोग योनि कर्म योनि दोनों होती हैं, उभय योनि वाले होंगे। ऐसे जो सांसिद्धिक है, ये इनको सांसिद्धिक नाम से कहा जाता है, मनुष्य आदि। ये भी सीधे बिना योनि के ही होते हैं, अर्थात माता पिता के संयोग के बिना ही होते हैं, और सीधे ईश्वर के द्वारा धरती में ही गर्भ इनका बनाया जाता है। तो फिर कहते हैं सांसिद्धिकाश्च आद्य देहा मनुष्यादीनाम अशुभ अदृष्ट विशेषात सांप्रतम अपि भवन्ति अयोनिजा देहा। तो उनमें जो है, जो सांसिद्धिक देह होते हैं, उनमें जो शुभ अदृष्ट है वो प्रधान होता है, कुछ अशुभ भी होता है, लेकिन अशुभ अदृष्ट विशेषात, लेकिन जो अशुभ जो अदृष्ट होता है पूर्व जन्म के अधिक मतलब जिसको कहते हैं पूर्व जन्म के कर्म विशेष रूप से जो अशुभ होते हैं, उनके सांप्रतम भी, इस समय भी भवंती अयोनिजा देहा, उनके जो शरीर हैं वो अयोनिज इस समय भी होते हैं। क्षुद्र कृमि कीटा नाम उद्भिज्जा नाम च, तो ऐसे बहुत छोटे कृमि कीट जो भूमि से ही उत्पन्न होते हैं, है ना, जो भूमि से ही निकलते हैं सीधे, तो उनका भी शरीर का निर्माण भूमि में ही होता है। तो बहुत ही निकृष्ट कर्म होते हैं पूर्व जन्मों के, ऐसे पाप कर्म। ऐसे ही वृक्ष वनस्पतियों के भी उद्भिज जो है। अथ च तत्र एव स्वतंत्र व्याख्या अन्यो मार्ग, और उन्हीं उसी विषय में अलग स्वतंत्र व्याख्या का दूसरा ढंग, वो फिर और भी बता रहे हैं, अब दूसरा ढंग है। अयोनिजा संति अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, इस सूत्र के पदों को खोलते हैं। पृथ्वी लोके अपि संति खलु अयोनिज अयोनिजा शरीर भेदा देहा वा, तो पृथ्वी लोक में भी होते हैं ऐसे जो अयोनिज शरीर भेद हैं, देह हैं। तेषाम अयोनिजानाम
अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, उन अयोनिज जो शरीर हैं, उन अयोनिजों के अनियत दिक देश पूर्वक होने के कारण से, है ना, अर्थात उनके नियत स्थान या योनि का निर्धारण हो नहीं पाया। आगे कहते हैं अयोनिजा देहा अनियत दिक देश पूर्वका भवंती। तो अयोनिज जो देह है वो जिनका दिशा और देश जो है वह सुनिश्चित नहीं हो पाया, वे ही होते हैं। अयोनिजः खलु देहा न नियत मार्ग निर्देश पूर्वकत्वम। तो अयोनिज जो शरीर होते हैं उनमें नियत मार्ग निर्देश पूर्वकता नहीं होती है, अर्थात मैथुन आदि योनि प्रक्रिया पूर्वकत्वम अपेक्षन्ते। अर्थात उसी को खोलते हैं कि नियत मार्ग निर्देश पूर्वकत्वम अर्थात मैथुन आदि योनि प्रक्रिया पूर्वकत्वम, अर्थात माता पिता के संयोग के द्वारा जो योनि प्रक्रिया है उस पूर्वक जो है उस पूर्वक मतलब वो पहले होना जरूरी नहीं है उसके लिए, उसकी अपेक्षा न अपेक्षन्ते, न शुरू वाला यहाँ लेंगे, उसकी अपेक्षा यहाँ पर नहीं होती है। कहता है क्योंकि सृष्टि है आदौ, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में योनि प्रक्रिया या असंभवत्वात्, कि सृष्टि बिल्कुल आरंभ हो रही है उस समय योनि प्रक्रिया तो असंभव है। तेषाम माता पित्रो अभावात, क्योंकि उनके माता और पिता का अभाव होने से। तस्मात् ते प्रारंभिक देहा, इसलिए वे प्रारंभिक देह योनि प्रक्रिया रहिता संतः, योनि प्रक्रिया रहित रहते हुए भवंती अयोनिजा, अयोनिज होते हैं। मनुष्य पशु पक्षी आदि नाम सांसिंदिका नैसर्गिका। तो मनुष्य पशु पक्षी आदि इन सबके जो शरीर उनको सांसिद्धिक या नैसर्गिक अर्थात स्वाभाविक प्राकृतिक ऐसा कह सकते हैं। तथा धर्म विशेषाच, और अगली बात खोलते हैं अगले सूत्र को, अथ च केचन अयोनिजा धर्म विशेषात मानसिक विशिष्ट धर्मात संकल्पात अपि भवंती। तो कोई ऐसे अयोनिज धर्म विशेष के कारण से अर्थात पूर्वजन्म के कर्मों विशेष के कारण से मानसिक विशिष्ट धर्मात, मानसिक विशिष्ट धर्म के कारण से अर्थात उसी को बोलते हैं संकल्पाद अपि भवंती, अर्थात उनका संकल्प भी ऐसा होता है कि बिना माता पिता के ही होंगे वो, तो उनके संकल्प से ऐसे होते हैं संकल्पिक शरीर, संकल्पिका देहा। वैदिका नाम परमर्षि नाम, ऐसे वैदिक परम ऋषियों के ऐसे सांकल्पिक देह होते हैं। समाख्या भावाच्च, समाख्या सम्यक आख्या यौगिकी संज्ञा, यौगिक संज्ञायाः सत्वात् तथा भूता संज्ञा सन्ति महर्षिणां तथा तेषाम् अयोनिजा देहा। समाख्या भावाच्च, तो समाख्या अर्थात नाम, सम्यक समाख्या को खोलते हैं सम्यक आख्या, ठीक प्रकार से पूरा यथावत नाम होना, जैसे वो है वैसे ही नाम, अर्थात योगी की संज्ञा, मतलब जैसा जैसा गुण है उन लोगों का वैसे ही उनका नाम पड़ गया, वो योगी की संज्ञा है, यौगिक यौगिक नाम हुआ। यौगिक संज्ञा यहाँ सत्वात, अर्थात यौगिक नाम ही धरा गया होने से, यौगिक अर्थात जैसे वो उनका गुण है वैसा ही उनका नाम रखा गया होने से। तथा भूता संज्ञा संति, उस प्रकार के जैसे ऋषि लोग होते हैं उसी प्रकार के उनका नाम भी होता ही है। संति महर्षि नाम, महर्षियों की ऐसी संज्ञा होती है। यथा तेषाम अयोनिजा देहा, जैसे उनका बिना योनि का शरीर होता है इसलिए उनकी इस प्रकार की संज्ञा सांकल्पिक संज्ञा हो जाती है। तथा स्वयं तथा स्वयं भवनात् स्वयंभू, अर्थात और उनका जो है अपने आप वो उत्पन्न होते हैं इसलिए उनका नाम स्वयंभू है। भृगुर भर्जनात् इत्यादि, क्योंकि उनका नाम भृगु किस लिए पड़ा, क्योंकि उन्होंने पापों को भून डाला, ज्ञान की अग्नि से, तत्व ज्ञान की अग्नि से उन्होंने पापों को भून डाला, भृगुर भजनात्, तो भून डालने के कारण से उनका नाम भृगु पड़ गया।
इत्यादि। तो ये ऋषियों के नाम जो है उदाहरण देके समझाए कि ऋषियों के नाम उनके इस कारण से भी पड़ गए क्योंकि उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, तो इसलिए इत्यादि है, ये सब उनके नाम है। तथा वैसे ही संज्ञा है आदित्वात अग्नि ब्रह्मादि नाम परमार्शी नाम संज्ञा खलु सर्गादो प्रसिद्धा। तो अग्नि और ब्रह्मा आदि जो परम ऋषि हुए हैं उनका जो नाम है सृष्टि के आदि में प्रसिद्ध हुआ था। तदा तेभ्यः पूर्वम नासत नासन, तब उनसे पहले न आसन मा, माता पितृ रूपा जना, तो उनसे पहले माता पिता रूपी जो लोग थे वो नहीं थे, न आसन। पुनः अग्नि ब्रह्मा अधिकायाः सर्वप्रथमायाः खलु मनुष्यकृतत्वात् अमाता पितृकृतत्वात् अन्य जनाकृतत्वात् आसन कृतत्वात् आसन ते अवश्यम अयोनिजाः। तो इसको ये बहुत लंबा समस्त पद कर दिया है स्वामी जी ने, तो इसको अलग अलग करके फिर समझेंगे। तो यहाँ पर जो कहा कि भाई जो उनके माता पिता रूपी जो लोग थे उनसे पहले तो वो थे नहीं, पुनः अग्नि ब्रह्मा आदि का आया, और तो फिर जो अग्नि और ब्रह्मा आदि जो ऋषि थे सर्वप्रथम यहाँ उनकी जो सबसे पहले की खलु अमनुष्य कृतत्वात्, उनका जो नाम है वो बिना मनुष्यों के द्वारा किया गया होने से, नाम उनका कोई रखने वाला था नहीं। कैसे? अमाता पिता पितृकृतत्वात्, अर्थात उनका नाम किसी माता और पिता के द्वारा नहीं किया गया होने से। कहते हैं अन्य जनाकृतत्वात्, और अन्य भी किसी के द्वारा, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा भी न किया गया होने से, अन्य जन अकृतत्वात्, है ना, आसन। उनका इस प्रकार का जो नाम था वो अन्य न तो किसी अन्य के द्वारा किया गया था, न ही माता पिता के द्वारा। आसन ते अवश्यम अयोनिज, तो ऐसे ही जो है वो ही अयोनिज कहलाएंगे। उनकी संज्ञा आदि सभी फिर परमात्मा ने ही की, ईश्वर ने ही नाम रखा, और फिर उन्हीं के ईश्वर ने ही उनको वाणी भी दी, क्योंकि बिना सुने तो कोई बोल नहीं सकता। तो सबसे पहले जो ऋषियों ने बोलना सीखा होगा तो ईश्वर से ही सीखा होगा। बिना बोले तो नाम की भी क्या आवश्यकता है, बोलना आया तो नाम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब बोलना सिखाया तो नाम भी परमात्मा ने रखा होगा उसी समय कि भाई तुम्हारा नाम अग्नि है। तो ऐसे फिर उन्होंने बताया कि मैं अग्नि हूँ, मेरा नाम ये है। अन्य और वेद का उपदेश भी दिया, ऐसा करके परिचय और वेद का उपदेश, तो ऐसे अन्य मनुष्यों को भी मिला। तो आइए पुनश्च अगली बात कहते हैं, और भी वेदालिंगाच। अच्छा हाँ, इसमें स्वामी जी ने कुछ टिप्पणियां भी दी हुई हैं। अच्छा, इस पुस्तक में दी है, नई वाली में? हाँ, दी हुई है। ठीक है, तो इन टिप्पणियों को भी पढ़ लेते हैं। तो ये टिप्पणी, पहली जो टिप्पणी है वो अयोनिजा देहा अनियत दिग्देश पूर्वका भवंती, इसमें ये चिन्ह दे रखा है। तो यहाँ की ये टिप्पणी है, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। अनिय अनियत दिग्देश इति शब्दः प्रशस्त पादे प्रयुज्यते। अनियत दिग्देश, ये ऐसा जो शब्द है वो प्रशस्त पाद भाष्य में प्रयोग किया जाता है। ये प्रशस्त पाद का मतलब है जो, जिसका मतलब जो पैर बड़ा सावधानी पूर्वक आगे रखते हैं, एक एक कदम बड़ा फूंक फूंक के रखते हैं, तो ऐसे प्रशस्तवाद है, बहुत ध्यान से जो
एक एक बात को कहते हैं। ऐसे ऋषि प्रशस्तपाद हैं और उनका प्राचीन भाष्य था, लेकिन इस समय उपलब्ध नहीं होता है। तो कहीं-कहीं से थोड़ा बहुत उपलब्ध हो जाता है कुछ पैराग्राफ, तो उसमें से जो है ये उन्होंने निकाल के बताया कि अनया दिग्देश इति शब्दः प्रशस्तपादे प्रयुज्यते। प्रशस्तपाद में प्रयोग किया जाता है। कालकृत परत्वापरत्व प्रकरणे। तो कहाँ पर किया है प्रयोग? तो उसको कहते हैं काल के द्वारा किए गए परत्व अपरत्व के प्रकरण में वहां पर अनियत दिग्देश इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्रापि खलु अभिप्राय एतादृशः, वहां पर भी इसी प्रकार का अभिप्राय जो है प्रशस्तपाद जी ने दिया है। यथा जैसे कालकृतयोः अपि वर्तमान कालयोः अनियत दिग्देश संयुक्तयोः युवस्थविरयोः इति विशेषणम युवस्थविरयोः। तो ये जो विशेषण है किसका? युव और स्थविर, इन दोनों का। युव और स्थविर, स्थविर से मतलब जो स्थावर होंगे उनसे होगा। तो इसका अर्थ देखते हैं। यथा जैसे कि वहां क्या आ गया, प्रशस्त पाद का वाक्य ले लिया उन्होंने सीधा सीधा। कालकृतयो अपि वर्तमान कालयो, काल के द्वारा जो बनाए गए अर्थात वर्तमान काल में अनियत दिग्देश संयुक्त यो हो, जिनका दिशा और देश नियत नहीं हो सका है, उनसे संयुक्त जो युवा स्थावर, युवा और स्थावर, इन दोनों में। तो द्विवचन है, में या का दो अर्थ कर सकते हैं। तो आगे का वाक्य तो है नहीं, तो अर्थ तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन उन्होंने केवल ये बता दिया कि यहाँ पर नियत अनियत दिग्देश संयुक्तयो, अनियत दिग्देश ऐसा प्रयोग आया है वहां पर भाष्य में, ये बताया। इति विशेषणम युवस्थिरयोः, तो ये जो अनियत दिग्देश संयुक्त यो है, ये युवस्थविरयोः इसका विशेषण है, ये कह रहे हैं। कथम भूतयोः परत्वापरत्वे भवता, किस प्रकार के हुए हुए ऐसे ये परत्व और अपरत्व जो गुण होते हैं वो होते हैं। अनियत दिग्देश संयुक्तयोः इति विशेषणम, तो कहते हैं अनियत दिग्देश से संयुक्त होते हैं, ऐसा विशेषण बताया। तो किस प्रकार का परत्व अपरत्व? तो अनियत देश संयुक्त है, मतलब जिसका कोई दिशा देश संयुक्त नहीं है, ऐसे परत्व और अपरत्व इनकी बात कर रहे हैं, ऐसा उनका विशेषण है। अर्थात नियत वंश पद्धति निर्देशा संबद्धयोः युवस्थविरयोः अत्र अत्र परत्वापरत्वे विष्यते। इसका मतलब ये हुआ, क्या कहना चाहते हैं कि नियत वंश पद्धति निर्देश असंबद्ध, मतलब जो नियत वंश पद्धति होती है, मतलब ऐसा होता है ना कि एक वंश चला आ रहा है, तो उसी में परस्पर मनुष्य होते हैं, स्त्रियों से विवाह होता है और फिर उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ती है, वो योनिज परंपरा है। तो नियत वंश पद्धति निर्देश असंबद्ध, मतलब नियत वंश पद्धति के निर्देश से न जुड़े हुए, अर्थात उसमें नहीं है ये। ऐसे युवा स्थविर हो, ऐसे जो उत्पन्न होते हैं, युवा भूमि से निकलते हैं जो, और स्थावर वृक्ष आदि, इन दोनों के विषय में कह रहे हैं। तो इन दोनों का के विषय में अत्र यहाँ परत्वापरत्वे अभिष्यते, तो
इनके विषय में परत्व और अपरत्व कहना अभीष्ट है दोनों का, न तो नियत वंश पद्धति संबद्धयोः भ्रातृव्य पितृव्ययोः। तो माता पिता की परंपरा को कहना कि वो पहले हैं या बाद में हैं, ये परत्व अपरत्व तो वहां पर अभीष्ट है। ऐसा कोई नियत वंश पद्धति से संबंध जो चाचा ताऊ इत्यादि या स्थविर पितृव्य, पितृव्य को स्थविर कह रहे हैं, पितृव्य अर्थात स्थविर भवति। तो नियत वंश पद्धति से जो संबंध में होते हैं, ऐसे जो रिश्तेदारी की बात है, उनके विषय में बात नहीं की जा रही है। न जो शुरू में ना न तु, वो यहां ले आएंगे। फिर है मातृव्यो युवा भवति इति, पितृभ्यः स्थविरो भवति, भ्रातृभ्यः युवा भवति इति नियत वंश पद्धति संबद्धत्वात्। अच्छा, युव स्थविर क्या किस किस को कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं कि पितृव्य तो स्थविर के लिए कहा जाता है और भ्रातृव्य मतलब युवा के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से नियत वंश पद्धति संबद्धत्वात्, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये सभी शब्द नियत वंश पद्धति से जुड़े हुए होने के कारण से। तत्र न कालो अपेक्षते, तो उस विषय में समय अपेक्षित नहीं होता है। तत्र भ्रातृव्यादा अल्पायुष्को भव अपि, तत्र भ्रातृव्यादल्पायुष्कोऽपि पितृभ्यः स्थविरस्तथा अधिकायुष्कोऽपि भ्रातृभ्यो युवा भवति। तो जहां पर इस प्रकार का नियत वंश पद्धति संबद्ध जिनसे नहीं है, उसमें जो परत्व और अपरत्व का जो लक्षण है, तत्र परत्व अपरत्वे काल लक्षणमिति यावत्, तो उस समय ये परत्व अपरत्व का लक्षण नहीं चलता। तो यहां पर जो बात कही जा रही है कि चाहे तो भ्रातृव्य जो है वो अल्प आयु वाला भी हो, और जो पितृव्य जो है वो, या उसको कहें स्थविर, वो अधिक आयु वाला भी हो। तो भी जो भ्रातृव्य है वो युवा होता है। तो परत्व अपरत्व को यहाँ पर काल लक्षण के लिए कहा गया है। दूसरी टिप्पणी जो है वो हमारी है मनुष्य पशु पक्षादि नाम सांसंदिका सांसिद्धिका नैसर्गिका। तो अयोनिज में मनुष्य पशु पक्षी सभी अयोनिज होते हैं उस समय आरंभ सृष्टि में। इसके विषय में टिप्पणी है जिसमें स्टार लगा हुआ है।
अद्यत्वे अपि केषाञ्चित् क्षुद्रजन्तूनाम् इन्द्रगोपादीनां योनिमार्गाभावात् वर्षतौ भवन्ति अयोनिजाः देहाः। तो कह रहे हैं आजकल भी कोई कोई केषांचित क्षुद्र जंतु नाम, जो बहुत छोटे छोटे ऐसे जंतु होते हैं, इंद्रगोप आदि नाम, इंद्रगोप आदि नाम के कुछ ऐसे होते होंगे जो क्षुद्र जंतु होते हैं, उनका योनि मार्ग अभावात, उनके योनि मार्ग का अभाव होने के कारण से वर्षतौ, भवन्ति अयोनिजाः देहाः। तो जब वर्षा होती है, वर्षा काल होता है, तो वर्षा से पहले जो गर्मी होती है, उस गर्मी में इस प्रकार के जो अयोनिज देह हैं वो उत्पन्न होते हैं। भूमि से हमने देखा है कि जब वर्षा अभी हुई नहीं है, लेकिन वर्षा से पहले एक उमस होती है, विचित्र प्रकार का वातावरण होता है, पसीना चिपचिपा हो जाता है उस समय। ऐसे समय में हमने देखा भी होगा अनेक बार, भूमि से जब कहाँ जहाँ कच्ची भूमि होती है, खेत आदि होते हैं, तो वहां से फर करके बहुत सारे कीट उड़ते हुए एकदम भूमि से निकलते हुए दिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वो विवरण दिया जा रहा है कि ऐसे अयोनिज देह होते हैं, आजकल भी होते हैं। अद्यत्वे अपि शुरू में कहा है इसमें। तथा उद्भिज्जा नाम वनस्पति नाम तो सदैव अनियत दिग्देश पूर्वकत्वात्, और जो जमीन फोड़कर वनस्पति आदि उत्पन्न होते हैं, उनका तो हमेशा ही अनियत दिग्देश पूर्वक होने के कारण से मैथुन आदि योग पद्धति रहितत्वात्, अर्थात जो एक पुरुष और स्त्री का संयोग संतान के लिए आवश्यक, उस प्रकार के संयोग की पद्धति से रहित होने के कारण से ये जितने भी वृक्ष आदि हैं वो सब अयोनिज होते हैं। इनका कुछ और ही प्रकार, और ही तरीके से परागण इत्यादि होता है, जिससे जो है बीज बनता है, और बीज फिर धरती में गिरता है। वो धरती में बीज गिरने से फिर धरती में ही जो है वृक्ष की आकृति बनती है, और फिर धरती फोड़ के निकलती है वो। तो इसमें जो है मनुष्य के जैसे स्त्री पुरुष का संयोग होकर योनि से जो संतान के उत्पन्न होना है, वैसा इनमें वृक्ष वनस्पतियों में नहीं होता। इसमें तो भूमि में ही गर्भ बन के, और उसी से बीज बड़ा होके और वृक्ष रूप लेता है, पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है। तो ऐसे जो वनस्पति आदि हैं, वृक्ष हैं, उनका तो ये अयोनिजत्व जो है स्थिरमस्ति, स्थिर ही है। फिर आगे ये तो हमने, चलिए इसकी वो जो टिप्पणियां भी पढ़ ली, टिप्पणियों में भी बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं है, सूत्र में ही सभी बातें लगभग आ ही गई। अब देखते हैं पुनश्च वेद लिंगाच चकारो अपि अर्थ, चकारो अपि अर्थ है, चकार च जो है वो अपि भी के अर्थ में, वेद लिंगाद अपि खलु सिद्ध्यति संति ही अयोनिजाह शरीर भेदा देहा। तो वेद के प्रमाण से भी ये सिद्ध होता है कि अयोनिज शरीर भेद होते हैं। वेदो लिंगम प्रमाणम यस्य यद्वा वेदो लिंग्यते प्रमाणी क्रियते, वेद जिसका लिंग है, प्रमाण है, या ऐसा कहें कि वेद है लिंग्यते प्रमाणी क्रियते, वेद का
जहां पर प्रमाण किया जाता है, प्रमाण स्वीकारा जाता है, यस्मिन तत् स्मृति शास्त्रम, वो ऐसे स्मृति शास्त्र भी, तस्मात उनसे, उन स्मृति शास्त्रात ऐसे स्मृति शास्त्रों से भी, चकारेण वेदादपि वेदलिंगम स्मृति शास्त्रम तावत, चकार से वेद से भी जो वेद का प्रमाण है वो स्मृति शास्त्र, उनका भी ग्रहण यहाँ पर कर रहे हैं। तो पहले स्मृति शास्त्रम तावत, चकारेण वेदादपि वेदलिंगम, अर्थात चकार से वेद के वचन से भी वेद का प्रमाण किया जाता है। स्मृति शास्त्रम तावत, अब यहाँ पर पहले स्मृति शास्त्र के विषय में कह रहे हैं, बता रहे हैं, उसका प्रमाण दे रहे हैं। सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक, वेद शब्देभ्यः एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। ऋषि मनु कहते हैं, सर्वेषां, एक मिनट, हाँ, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, वह परमात्मा, वह ईश्वर सह सभी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, सभी की जो नाम और कर्म, वो परमात्मा सबके अलग अलग रचते हैं। वेद शब्देभ्य एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे, और वेद के शब्दों से भी सृष्टि के आदि में अलग अलग संस्था, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसको ईश्वर ने निर्मम में बनाया है। तो ईश्वर ने बनाई है ये व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, ऐसा महर्षि मनु जी कहते हैं। ये कहते हैं वेदा खलु अभी यो देवानाम नाम था, और वेद में, ऋग्वेद में कहा है यो देवानाम नाम था, जो देवों का नाम रखने वाला है। फिर तेन चाक रिपे ऋषयो मनुष्याः, जिससे, अर्थात उसी ईश्वर से, उस परमात्मा से, उस ईश्वर से ऋषय मनुष्याः च अकृपे, तो सभी ऋषि, उसी परमात्मा के द्वारा सभी ऋषि और सभी मनुष्य जो हैं वो समर्थ हुए। फिर आगे ऋग्वेद का एक और मंत्र है, तस्माद् अश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः, तो उसी परमात्मा से ये अश्व उत्पन्न हुए, घोड़े आदि, जिनके दोनों तरफ दांत होते हैं, ऐसे प्राणी उत्पन्न हुए। गावो गावो ही जज्जी ने तस्मात् जाता अजावय, ये तो दोनों तरफ दांत वाले, एक तरफ दांत वाले भी प्राणी जैसे गाय इत्यादि, और ऐसी अजावय जो बकरी आदि प्राणी है, वो भी परमात्मा के से ही उत्पन्न हुए। सृष्टि राधौ मनुष्य पशु पक्षी प्रवृत्ति नाम सर्वेशम प्राणी नाम देह देहान अयोनिजान मातृपितृभ्याम विना परमात्मा खलु उत्पादितवान। उसी को अर्थ को बता रहे हैं इसके तस्मादश्वा अजायंत के स्वामी जी की सृष्टि के आदि में, सृष्टि राधे, सृष्टि के आदि में मनुष्य पशु पक्षी प्रवृत्ति नाम, मनुष्य पशु पक्षी सभी आदि आदि सभी के, सर्वेशम सभी के, प्राणी नाम सभी प्राणियों के, देहान देहों को, अयोनिजान अर्थात मातृ पितृभ्याम विना, अयोनिज अर्थात बिना माता पिता के ही परमात्मा ने, परमात्मा खलु उत्पादितवान, परमात्मा ने उत्पन्न किए। तो ये हमारा जो चतुर्थ अध्याय द्वितीय आणिक भी पूरा हो गया। अभी विराम करते हैं, समय अधिक हुआ, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सर्व